न्यूज़ 18 इंडिया। गुप्ता जी, संयम नहीं है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल है संयम। तो खड़े रहिए, फिर संयम का इम्तिहान दीजिए आज। जी इधर आइए अमित जी, यहाँ जी। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम एमएसपी देंगे। इनके एमएसपी का मतलब है मल्टीपल सीरियस प्रॉब्लम। कश्मीर में आतंकवाद, झारखंड में नक्सलवाद, राजनीति में परिवारवाद, उत्तर दक्षिण का क्षेत्रवाद, और बात कह रहे थे समाजवादी पार्टी वाले अंदर से और बाहर से तो आप समाजवादी हैं और अंदर से सफाई महोत्सव वाले हैं। आप कहते हो समाजवादी, तो सफाई में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, वो आज बंद क्यों हो गया? सत्ता गई तो सफाई महोत्सव क्यों बंद हो गया? और 11 कैंडिडेट में 3 इनके परिवार का, और ये कहते हैं हम समाज के वादी हैं। और बात, कांग्रेस पार्टी वाले, अरे शब्द का चयन आप नहीं कर पा रहे हैं शुद्ध, तो जनता आपको कैसे चयन करेगी ये बता दो। रही बात, हाँ काउंटर आप देते रहना, लेकिन जनता को ये बता देना कि सफाई महोत्सव बंद क्यों हो गया। 11 में से 3 टिकट आपके परिवार के ही क्यों? जी गोरखपुर महोत्सव। अरे रुको, ये सवाल जो पूछा बताओ। हाँ, वो भी कह रहे हैं। पहले वही सवाल जवाब दो पहले। सवाल हाँ। कल्याण सिंह, कल्याण, अरे कल्याण सिंह का आपने ले लिया क्या? बीजेपी के ना। अरे तो जो सर परिवारवाद वाला कल्याण सिंह। तो समाजवादी आजकल बीजेपी को देख के चल रहे हैं कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हाँ जी भाई साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि जो समाजवादी ने पीडीए की जो घोषणा की है, क्या पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्या यही केवल वोट समाजवादी पार्टी की देती है? उनको लगता है कि इसका गठजोड़ अगर सुन नहीं है क्या? ठाकुर ब्राह्मण नहीं है, सारे वोट देती है। इसमें केवल पीडीए क्या है? हाँ? क्या ये पीडीए को टिकट नहीं देगी क्या? नहीं, पीडीए को इन्होंने कहा कि इसको जोड़ नहीं, केवल पीडीए मतलब पिछड़ा। पहले ही अखिलेश जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े भी। अगर आप नहीं देखना चाहते तो फिर दिखाई नहीं देगा। तभी तो मैं कह रहा था कल्याण सिंह, फिर राजवीर सिंह, फिर उनके बेटे दुबे जी आपका तो नंबर पार्टी में आएगा ही नहीं। अरे गजब है। अब प्रतीक भाई, अभी शब्दों के चयन के ऊपर बड़ी आपत्ति थी, और मैं फिर मुझे तानाशाह शब्द पे आपत्ति है, तो झूठे शब्द के ऊपर आपत्ति तो नहीं होगी? झूठे शब्द पे बोलिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अब तक के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले और झूठे प्राइम मिनिस्टर हैं। 2014 से लगातार दनादन झूठ बोला जा रहा है। और अभी बात कर रहे थे हमारे भाई ईशान जी, अभी तक 65 साल 60 साल कांग्रेस ने राज करा, कांग्रेस के अकाउंट में है 165 करोड़ रुपए, और 163 करोड़ रुपए। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी 5,500 करोड़ रुपए से अधिक धन भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में कैसे आया, ये सवाल नहीं पूछ रहे। जी रुको, परेशान ना हो, आराम से। हाँ जी, हम कहें नानी के घर वालों का हिसाब कौन बताएगा? इटली, स्विस बैंक का, उसको कौन बताएगा? देखो, बड़ा नाजुक मसला है, नाजुक मसले के हिसाब से। ऑफकोर्स जवाब साहब, एक चीज बात ध्यान में रखिएगा, जो बॉन्ड है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था, और उसमें यह भी क्लियर है कि इनकम टैक्स जब आप देंगे उसका अकाउंट पार्टी का और साथ में मेंटेन किया जाए। प्रतीक भाई, जो औरों के ख्यालात की भी ले लेते हैं तलाशी, और अपने गिरमान में झांका नहीं जाता, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्यों नहीं करी? सुप्रीम कोर्ट ने जो थप्पड़ मारा है, और इससे पहले भी मारा है, कि लोकतंत्र की हत्या, ईशान ने सही कहा, लोकतंत्र की हत्या के लिए। जी नहीं, हाँ, अभी तक मोदी के नाम पे कोई घोटाला साबित नहीं हुआ है, लेकिन जब तक बीजेपी से पहले जितनी सरकारें थी, चारा घोटाला, कतरा घोटाला, बफोर घोटाला, कितने घोटाले हुए, आज तक कोई घोटाला प्रूफ नहीं हुआ। स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, मैंने कविता लिखी थी इस पे। अच्छा, कवि हैं आप? नहीं, कभी है नहीं। अच्छा, लेकिन एक लिखी थी। क्या नाम है आपका? लखनलाल मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के हैं। हाँ, तो आप लिख सकते हैं कविता। सुनाइए कविता। लालू जी ने चारा खाया, दर्दों से मर रहे बेचारा। पूरी याद नहीं, पूरी यादें नहीं कविता। पूरी कविता ही नहीं याद है, जब कैसे सुनेंगे? पूरी कविता याद करिए। आ रहा हूँ, बिठा रहा हूँ। कौन रहे? मैं एक मिनट। हाँ जी, अभी जब्बार भाई कह रहे थे
कि बहुत झूठा प्रधानमंत्री आया है। धारा 370 हटाई, क्या झूठ बोला गया? आज जनता देख रही है, देश देख रहा है। Now you have to wait. Now you now you please जब बात वो अगर आप ऐसे कहें माता की, भारत माता की, धारा 370 हटाई या झूठ बोला? राम मंदिर बनवाया, क्या झूठ बोला? दुबई में मंदिर बनाया, क्या झूठ बोला? किसान सम्मान निधि झूठ बोला? शौचालय मिला, क्या झूठ बोला? आयुष्मान कार्ड मिला, देखिए गलत बात। झूठे तो सिर्फ कांग्रेसी थे जिन्होंने हमें बहकाया, हमें कहां फंसा दिया। देखो, हमें वक्फ वोट दे दिया, हमें मदरसा वोट दे दिया, हमें ऐसे उलझा दिया, हमें विज्ञान से हटा दिया, हमें अनपढ़ बना दिया, ठेली पटरी लगाने मजबूर कर दिया। ये वो कांग्रेस है, इसने हमें लॉलीपॉप दिया। देखिए किसी ने कहा, एक अभी बोले कि इतनी जोर से सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा। कहा तो जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल कहा, सबने सुना, लेकिन बाकी 2014 से थप्पड़ पड़ रहे हैं, नहीं ध्यान आ रहा है आपको? तो ये तो बड़ा सवाल है कि एक आदमी कहता है 400 पार और एक कह रहा है कि उसको चैलेंज उसी के दल के लोग कर रहे हैं, INDA के 40 सीट ले आओ पहले तुम। तो ये सवाल नहीं है, थप्पड़ नहीं है, घर के लोग ही थप्पड़ मार रहे हैं। कैसे जीतेंगे आप? हाँ गुप्ता जी, आपका नंबर आया कि नहीं आया? संयम का टेस्ट संयम का टेस्ट हुआ, हो गया, पास हो गए। चलो पास तो हो गए। चलिए बोलिए। तो अभी जो बात कर रहे थे ईशान जी, इनकम टैक्स की बात, दरअसल ये वो उस राजनीतिक पार्टी से हैं जो 20-20 साल तक रिटर्न ना भरो। पॉलिटिकल पार्टी की रिटर्न कांग्रेस ने अरे रुक जाओ, 20 साल तक रिटर्न नहीं भरी और कोई पॉलिटिकल पार्टी को पेनल्टी नहीं। ऐसा इनकम टैक्स में कानून बनाया कि 20 साल 30 साल तक आप रिटर्न ना भरे, कोई पेनल्टी नहीं। अब वक्त बदल गया, अब आपने रिटर्न नहीं भरी, आपने 200 बीच में बोलिए यार, आप बोल लो, फिर आप बोल लो, आपको बोलना है तो। अगर आपका तरफ से झूठ से नहीं हो रहा, आपसे झूठ से नहीं हो रहा, झूठ से नहीं हो रहा, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। 20 साल सरकार झूठी सरकार नहीं, रुको रुको, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, पार्टी पे व्यक्तिगत टिप्पणी होगी मैं भगा दूंगा, 100% भगा दूंगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नशा करके आप आए मेरी। बिल्कुल जी। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सार्थक है। सार्थक, कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं रहता तो नोएडा ही हूँ, रहने वाला सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से, बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश का एकदम ऊपर वाला हिस्सा। जी बोलिए। सर मेरे भारतीय जनता पार्टी से 2 सवाल हैं। बिल्कुल पूछिए। इन्होंने एक पारदर्शिता की बात करी और एक परिवारवाद की बात करी। हाँ। पारदर्शिता में पूछना चाहता हूं कि पीएम केयर फंड पे को RTI से क्यों भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने बाहर रखा, और दूसरी परिवारवाद की बात, इस नोएडा में जहां हम खड़े हैं यहाँ के विधायक परिवारवाद का उदाहरण है या नहीं है? जी ठीक, वेरी गुड, सवाल पूछा इन्होंने, बिल्कुल सवाल पूछा। वन बाय देखो लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से। गुप्ता जी। हाँ जी। तो मैं कह रहा हूं, इस समय इनकम टैक्स में ये कानून था कि 20 साल तक भी आप इनकम टैक्स, बिल्कुल जवाब देंगे, ये जवाब मिलेगा। सर पहली बात तो सुनो, बीजेपी नहीं, गलत तरीका त्यागी, मैं दूंगा, मैं तय करूंगा। 20-20 साल तक रिटर्न नहीं करी पॉलिटिकल पार्टीज ने, गलत बात है। सुनिए, अब सुन लीजिए, सहन करिए, सुनिए पहले। 20-20 साल तक आप नहीं तय करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे। आप ही के बात तथ्य नहीं है, आप ही के बात। मुझे बताएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या था, ये आप बताएंगे मुझे? जी ये है, आप बिल्कुल आप आइए, मैं आपसे बात करूंगा। सुनिए, आप या तो डिसिप्लिन के साथ खड़े रहिए, अदरवाइज मुझे आप उसका खंडन कर दीजिएगा, आप खंडन कर दीजिएगा। Who are you to decide? आप खड़े होइए। जी प्रतीक भाई, 20-20 साल तक रिटर्न भरो, कोई पेनल्टी नहीं। अब वो वक्त आ गया कि अगर आप टाइम से रिटर्न नहीं भरेंगे, अगर आपका कोई, आप जब ये बात कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप ये जब बात कह रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो यू विल फेस द ड्यूटी, ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल ये कह रहा हूं। ठीक। अब ऐसे में अगर आपने रिटर्न भरी
और आप पर इनकम टैक्स की डिमांड आई। अब आपके पास दो काम है, या तो आप अपील करिए या आप डिमांड जमा करिए। अगर आप डिमांड जमा नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट फ्रीज होंगे। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और इस देश में कांग्रेस का कहना है कि 4 घंटे लेट हो गया था। 4 घंटे नहीं, 4 साल लेट हुआ है भाई। 2018-19 की बात हो रही है, ये 2023-24 की बात नहीं है। 2018 मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम है। 2018-19 की बात, ये 18-19 की बात है। 18-19 की बात। आज वो लोग इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल आज गए हैं और उनको राहत इमीडिएट मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मजाक बना रहे हैं आप। बात यह है कि आप कानून का पालन नहीं कर रहे, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। राइट, अब मैं आता हूं जी। रुको भाई जी, अब बोलिए आप। पहली बात तो ये कि मेरी बात सुनिए। इसी डिबेट से आप आगे गए हैं और आपके राजनीतिक भविष्य की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस डिबेट में वही लगे हैं जो पहले लगे थे। और दूसरी बात, इस डिबेट में पॉलिटिकल पार्टीज का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन अनिवार्यता इस डिबेट में बिल्कुल नहीं है उनकी। मैंने बहुत ईमानदारी के साथ, ये डिबेट शो पब्लिक का है, इसलिए बहुत डिसिप्लिन के साथ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। जी बोलिए। ये डिबेट मुझे इसलिए सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे तथ्यों पे बात होती है। बिल्कुल, आप बोलिए, खंडन कर दीजिए और बहुत बढ़िया तरीके से फैक्ट्स रखे जाते हैं। आप खंडन करिए। उन्होंने बोला कि 4 साल तक डिले था। पहली बात तो 40 दिन का डिले था। मैं इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अब आप चुप रहेंगे, आप बिल्कुल चुप रहेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आते हैं उसकी जो जानकारी है उसको दुरुस्त कर देता हूँ। 40 दिन का डिले था, उसके लिए 210 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है हम पर। 199 करोड़ तो हमारा खर्च हुआ है। बताइए ना, उसके बाद कैसे इन्होंने 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी हम पर। और आज ये 5 साल बाद मुद्दा आ गया। भारतीय जनता पार्टी, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है, थप्पड़, उससे तिल मिला चुकी है और कांग्रेस पार्टी को इसीलिए उसके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। ये लोग आए तो थे कांग्रेस मुक्त भारत। आप गुप्ता जी वहीं रहेंगे, ये लोग आए तो आप वहीं रहेंगे। झूठ बोल रहे तो मैं सुन रहा हूं, झूठ बोल रहे तो मैं सुन रहा हूं। अब ये विरोध मुक्त भारत करना चाहते हैं, अब ये किसान मुक्त भारत राइट, करना चाहते हैं। राइट। गुप्ता जी नहीं बोलेंगे। जी आइए प्लीज, कम यहाँ। और आप वहां घूम के क्यों चले जाते हैं? जी, मैं लड़ने लग। सर सच्चाई बताइए। आप कहते हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं, तो आप उसको साबित तो करते हैं। मोदी जी ने कहा कि हमने कश्मीर में शांति ला दी। नहीं, जब बात सुनिए, फिर आपका बारी आएगा। मैं जवाब आप ही के पास आऊं। मोदी जी ने कहा कि हमने कश्मीर में शांति ला दी। राहुल गांधी जी वहां चले गए, वहां तिरंगा झंडा फहरा के बता दिया हाँ शांति है। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से डरते हैं। सोनिया गांधी जी सामने आके मोदी जी को सच्चा साबित करने लगी, बोली हाँ मैं भी राज्यसभा में जाऊंगी। अरे देखो, उनका क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे। उन्होंने कहा स्वास्थ्य की वजह से, और कोई स्वास्थ्य की वजह से कह रहा है तो इज द रीजन बिहाइंड इट। रीजन सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा रायबरेली की जनता के लिए, उस पत्र को पढ़िए। कहा आप लोगों ने मेरे परिवार के सुख दुख में खड़े रहे हैं और आप लोग मेरे सुख दुख में, मेरे परिवार के सुख दुख में खड़े रहेंगे। तो क्या गलत कहा? गलत है लोकतंत्र में कि आप सिर्फ मेरे परिवार के सुख दुख में खड़े रहेंगे, हम आपके परिवार के सुख दुख में कब खड़े रहेंगे ये बता दीजिए। समझपूर्ण ये कौन सी बात हुई? जो बेकार की बात है वो बिल्कुल मैं काट दूंगा, सिरे से काट दूंगा। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सब। अगर कोई सांसद कहता है कि आप हमारे सुख दुख में खड़े रहे, हम आपके सुख दुख में, और यह परंपरा आगे भी चलती रहेगी, कोई गलत नहीं है। वक्त छोड़ दे ब्रेक के बाद फिर आते हैं। ऐसी बानी बोलिए